सभी आराधकों को साध्वी श्री चैत्य शास्त्री जी का धर्म लाभ मांगलिक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वसायाणम, नमो लोये सब साहुणम, केशो पंचन मुक्कारो सब भाव प्रणासनो, मंगलाणम च सब्बे सिंह पद्मम हमै मंगलम। तम मंगलम कीटम अहिंसा संजमो तवो, देवावितम नमः संदेज सदमे सयामण, जहादुमसुप्पे शुभमरो आव्यैरसम, प्रणयपुपम किला मे सोपणयपयम, एमे समना मुक्ता झेलोए संति साहुनो, विहंग उपे सुदानवते सनेरया, वयं च वितिम लभो नैपय उपहमयं, आहागडे सूर्यन्ते उपे शुभमराजा, महूकार समामुद्रा छे भवन्ति अणिसिया, नाणपिण्डरया दन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तिब्बेमि। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सीदास्य सिद्धिस्थिता, आचार्यो जिन शासनो नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठ्यका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मंगलम्। अचिन्त्य चिन्तामणि कल्पशाखिने, विशुद्ध सद्ब्रह्म समाधिशालिने, दयान्वयार्चितदायिने सदा, नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरये, नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरये, नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरये। आज का हमारा प्रवचन का विषय है चरण। चरण शब्द का अर्थ होता है पांव, पैर, कदम, पगलिया। इसका बहुत ही महत्व है। भारतीय संस्कृति के अंदर गुण प्रदान, जहां जहां गुण दिखते हैं वहां वहां भारतीय संस्कृति है, उसके अंदर वो संस्कार दिए गए हैं कि वहां गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए, झुक जाते हैं। और यहाँ शास्त्रों के अंदर भी चरण का बहुत ही महत्व दिखाया गया है। अभी देखो, हम जिन शासन के अंदर अगर पगलिया देखे तो तीर्थंकर के पगलिया, फिर उसके बाद आते हैं गुरु के पगलिया, तीसरे नंबर में आते हैं साधर्मिक के पगलिया, चौथे नंबर में आते हैं तपस्वी के पगलिया, और पांचवें नंबर में आते हैं मुमुक्षु के पगलिया। अभी हम एक एक पगलिया पे थोड़ा चिंतन करेंगे। तीर्थंकर के पगलिया, तीर्थंकर परमात्मा जहां जहां उनका विचरण होता है वो तीर्थ भूमि बन जाती है, कल्याण भूमि बन जाती है। जहां जहां उनके पगलिया पड़ते हैं वो सब भूमि कल्याणकारी बन जाती है। इसीलिए तो हम देखते ही है ना कि पावापुरी तीर्थ के अंदर सिर्फ प्रभु के पगलिया ही है, लेकिन वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो अपने आत्मा का कल्याण हो, उत्थान हो, वैसी शक्ति प्रदान करते हैं। चरण के अंदर बहुत ही ऊर्जा होती है, और इसीलिए घेटी के पास के अंदर भी आदिश्वर भगवान की पगलिया है, तो शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर भी देखो तो रायण वृक्ष के नीचे भी आदिश्वर दादा के पगलिया। उसके आगे देखे तो समस्त शिखर जी तीर्थ 20 तीर्थंकर की पगलिया की ही पूरी मंदिर यानी कि डेरी बनाई हुई है, और उधर ही हम दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम गाते भी है, एके कुडगलू भरे शत्रुंजा समुझे, ऋषभ कहे भव क्रोधना कर्म खपावे। एक एक पगलिया जो शत्रुंजय गिरिराज की ओर बढ़ते हैं वो अपने कर्म का बुक्का खत्म कर देते हैं। क्यों? ऐसी क्या ताकत है? तो पगलिया के अंदर हमारे परिणाम बदलने की और हमारा अहंकार तोड़ने की ताकत रही है।
देखो, एक वीर प्रभु की ही बात करते, जंगल की ओर जा रहे थे, सबने रोका, मत जाओ। यह विरल व्यक्ति थी, सबके रोकने पर भी वो उनकी डगर पे ही चल रहे थे। बोला कि उधर बड़ा सर्प है जो आपको नहीं बख्शेगा, आप मत जाओ। लेकिन प्रभु वही दिशा की ओर आगे बढ़ते गए। प्रभु वो जंगल के अंदर साधना में लीन थे और वहां चंड कौशिक नाग फुफाड़ा मारता हुआ प्रभु के पास आया। दूर से ही उसने पहले तो प्रभु को डराने की ताकत बताई, लेकिन यहाँ तो तीर्थंकर थे, कहाँ उसकी ताकत लगने वाली थी, उनको तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुई। फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार उसने सीधा प्रभु के चरण में दंश दिया और वो अचानक से आश्चर्य हो, प्रभु के चरण में से दूध की धारा करुणा रस निकलता हुआ देखा और उसके परिणाम बदल। पैर में से ऊर्जा निकली करुणा की, वात्सल्य की, और वो चंड कौशिक नाग जो सबको मारने का भाव था, आज वो अंतर साधना में चला गया। फिर बाहर के परिवार उसके लिए गौण हो गए और प्रभु ने बुझ बुझ चंड कौशिक कहा और वो बुझ गया, शांत हो गया, अपने परिणाम में लीन। सिर्फ चरण के उसने तो द्वेष भाव से किया था और उसका कल्याण हो गया। हम तो प्रभु के चरण अंतर भाव से, अपने आत्म कल्याण के भाव से जाते हैं। इसीलिए तो जब प्रभु के चरण को स्पर्श करते हैं, पूजा करते हैं, तब भी प्रार्थना यही है कि प्रभु आपके जैसा मेरे अंदर गुण आए। हमें भी गुण की बहुत ही आवश्यकता है। चरण का स्पर्श करने से हमारे अंदर गुण ही लाने हैं। कोई संसारी लक्ष्य के हिसाब से चरण के स्पर्श नहीं होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा आज से आदिश्वर भगवान तो कितने करोड़ वर्ष पूर्व हो गए, फिर भी उनके बगलिया में से अभी भी ऊर्जा आ रही है। कितनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा होगी। सिद्धगिरी के एक एक कण में ऊर्जा है, क्योंकि प्रभु के चरण में वो सब स्पर्श हुआ है। हमें भी हमारे आत्म कल्याण के लिए ऐसी तीर्थ भूमि, ऐसी जहाँ पावन भूमि, कल्याणक भूमि है, वहां दर्शन स्पर्शन करके अपने परिणमन को बदलना है। दूसरे नंबर पे आता है गुरु के चरण। गुरु के चरण वहां मूल्यवान होते हैं, क्योंकि गुरु के चरण में बैठने से हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलता है। गुरु ही मार्ग दिखाते हैं। गुरु के चरण में जाने से ही हमारे अंदर नम्रता, विनय गुण की वृद्धि होती है। देखो ना, नैसार पहला भव महावीर स्वामी भगवान का कुछ नहीं आता था, सिर्फ एक ही भाव था कि कोई भी आगंतुक आए उसको खाना खिलाए और उसके बाद मुझे भोजन खाना है। और गुरुदेव को देखा दूर से, उसको यह नॉलेज भी नहीं था कि ये कोई गुरु है, संत है, उसके लिए तो एक मेहमान है, एक आगंतुक है। बहुत ही भाव से भक्ति की और फिर पगडंडी दिखाने को निकल गया कि भी आपको रास्ता दिखा दे। और रास्ता दिखाते दिखाते गुरु ने उसे मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया। हमारे शास्त्र के अंदर गुरु को 3 टाइम वंदन की बात की है। 3 टाइम सुबह, दोपहर को और शाम को गुरु को चरण स्पर्श करना है, वंदन करना है, और वो वंदन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करनी है। गुरु के पास से विनय गुण प्राप्त करना है, गुरु के पास से ज्ञान गुण प्राप्त करना है, और गुरु के पास जाने के बाद मोक्ष मार्ग की ओर जाना है। गुरु आपको हर तरह से जानते हैं और वही आपके अहंकार को नष्ट करने की ताकत है, क्योंकि हर टाइम इंसान अपने आप को ही सही मानता है। दूसरों ने किया तो अभिमान और खुद ने किया तो स्वाभिमान, वही चक्कर में रहता है। और इसीलिए फिर गुरु के पास जाते हो तो वो पिक्चर क्लियर। गुरु के चरण में, गुरु के सानिध्य में रहने से आत्म कल्याण। आज भी गुरु के पगलिया का बहुत ही महत्व है। जहां जहां गुरु के पगलिया होते वहां आनंद उत्साह की लहरें उठती है। कंकु से पगलिया करवाए जाते हैं,
गुरु के चरण स्पर्श किए जाते हैं, गुरु पूजन किया जाता है, वो चरण का पूजन। और प्राप्त क्या करना है? तो संसार से निस्तार प्राप्त करना है। संसारी पदार्थ प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर के पास, गुरु के पास नहीं जाना है। आत्म कल्याण करना है, भव घटाना है और ये संसार को सीमित करना है तो गुरु के पास। कई बार संसारी प्रश्न लेके आ जाते, जब गुरु बोलते कि राग और द्वेष कम कर, तब उसको यह नहीं मालूम मैं कहाँ राग और द्वेष कर रहा। तो यहाँ ही वो जागृति कौन देता है? तो गुरु देते हैं। और इसीलिए गुरु के चरण पकड़ के जो इंसान चलता है वो अपने आप मार्ग पे पहुंच जाता है। और गुरु भी तीर्थंकर के मार्ग पे, आज्ञा पे ही आगे चल रहे हैं, उनके ही पैरों पगलिए पगलिए चल रहे हैं। इसलिए गुरु का पगलिया का भी बहुत ही महत्व है अपने जिन शासन के अंदर। उसके बाद आगे आता है साधर्मिक। देखो, साधर्मिक का मतलब ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो दुखी है, अपना जैन भाई जो दुखी है उसकी भक्ति जीना। पर्युषण के अंदर, वार्षिक कर्तव्य के अंदर भी साधर्मिक भक्ति की बात की गई। साधर्मिक यानी सहधर्मी। आप जो धर्म का पालन कर रहे हो वही धर्म का जो पालन कर रहा है। आप नवकार मंत्र को मानते हैं, वो भी नवकार मंत्र को मानता है, वो भी परमात्मा को मानता है, वो भी तीर्थंकर की आज्ञा को मानता है, वो साधर्मिक हो जाता है। फिर वो जैन हो या अजैन हो, जो प्रभु के मार्ग को मानता है वो सब साधर्मिक हो जाते हैं। उनकी भक्ति शास्त्र के अंदर बताई, कर्तव्य में बताया कि साधर्मिक भक्ति, साधर्मिक वात्सल्य करना चाहिए। इसीलिए तो अभी तो लॉकडाउन है, बात अलग हो गई, बाकी स्वामी वात्सल्य होता है। कई लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि महाराज साहिब जी कितना बगाड़ होता है, कितनी खराबी होती है, सब बरोबर खाते नहीं और झूठा पड़ा रहता है, उससे अच्छा है कि वो साधर्मिक वात्सल्य नहीं रखना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में एक ही बात, अगर नाक पे मक्खी बैठ जाए तो नाक नहीं काटा जाता, मक्खी को उड़ाया जाता है। वैसे ही अगर ये सब अविवेक हो रहा है, सब बिगाड़ हो रहा है, तो उसमें विवेक लाना है, लेकिन साधर्मिक वात्सल्य को बंद नहीं करना है। क्योंकि वो साधर्मिक वात्सल्य के अंदर कई जैन बंधु आते हैं, कई श्राविकाएं आती है, कोई गणधर का जीव होगा, कोई भावी में परमात्मा बनने वाले होंगे, हमें कहाँ मालूम है। इसीलिए साधर्मिक भक्ति बहुत ही मन से करनी है, क्योंकि कब किस आत्मा की भक्ति करने से हमारे आत्मा का कल्याण हो जाए, उसके शुभ भाव हमारी परिणाम की धारा को सुधार दे। इसीलिए साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक के पगलिया और साधर्मिक भक्ति, साधर्मिक का पूजन, संग पूजा, यह सब बताया हुआ है। उससे आगे आते हैं तपस्वी के पगलिया। तपस्वी, तपस्वी यानी जो अपने तन मन को कष्ट, यानी कि परमात्मा ने बताई हुई आज्ञा के द्वारा जो तप करता है, उपवास करता है, एकाग्र करता है, अम्बिल करता है और अपने पांचों इंद्रियों को संयमित करता है, वो तपस्वी है। ऐसे तपस्वी के पगलिया बहुत ही महत्व धराते हैं। वो तो हम सब जानते ही हैं कि जब भी पर्युषण खत्म होते हैं, तपस्वियों का वरघोड़ा होता है, तपस्वियों के पैर को दूध से धोया जाता है, उसको कंकु से तिलक किया जाता है और उनका बहुमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उत्कृष्ट साधना में आगे बढ़ रहे हैं, अपने कर्म निर्जरा करने के लिए झझूम रहे हैं। ऐसे उत्तम महात्माओं को भी दर्शन करना है, ऐसे तपस्वियों को बहुमान करना है। वर्षी तप होता है तो उसका भी बहुमान होता है। लास्ट ईयर आप लोगों का मासिक श्रवण संघ में हुआ, तो उसमें भी कितनी भक्ति होती है तपस्वियों की, कितना बहुमान रहता है तपस्वियों का। तो यह भी एक अमूल्य है, उनके भी पगलिया का हमारे जिन शासन के अंदर बहुत ही महत्व है। उससे आगे आते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु किसे कहा है? मोक्ष की जिसको इच्छा है वो मुमुक्षु। और जब हमारे आजकल देखो बहुत ही दीक्षा होती है, और जैसे ही दीक्षा का मुहूर्त निकलता है, आनंद की लहरें उठने लगती है, परिवार को हर जैन आमंत्रित करता है। ऐसा नहीं कि सगे वाले ही आमंत्रित करते हैं, हर जैन जो भी होगा
वो मुमुक्षु को आमंत्रित करेगा कि हमारे घर आप पगलिया करने पधारो। पगलिया करके उनको अपने हिसाब से भोजन कराते हो, फिर कवर देके उनका बहुमान करते हो। उनके चरण को बड़े बड़े बुजुर्ग भी मुमुक्षु के पैर छू रहे हैं। क्यों? छोटा बालक भी अगर मुमुक्षु के लिए यानी संयम मार्ग के लिए निकल गया है तो उनके पैर चरण स्पर्श करते भी आशीर्वाद दो, हम भी वो मार्ग पे निकले। आप सभी को मालूम है ये दीक्षा कितनी बड़ी है, कितना महत्व है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह मुमुक्षु के पगलिया भी मंगलकारी है, आत्म कल्याण के मार्ग पे लेके जाने वाले ऐसे जीव है जो मोक्ष मार्ग के लिए अपने परिवार को, संपत्ति को, सगे संबंधियों को, सबको छोड़ के, गांव को सबको छोड़ के निकल जाते हैं। यहाँ मुझे दीक्षा की बात आई तो एक प्रश्न आया है, आप लोगों को पूछती हूँ कि जब हर जगह दीक्षा होती है तो उस टाइम उनके कपड़े केसर वाले किए जाते हैं। क्यों? हर कोई भी समुदाय हो उसमें कपड़े केसर वर्ण किया जाता है, केसर का छिड़काव किया जाता है। तो उसके पीछे भी बहुत ही रहस्य भरा हुआ है। कई लोगों ने दीक्षा दी होगी और अपने घर से भी दीक्षा की होगी, लेकिन उसका महत्व नहीं माना। मुमुक्षु के पगलिया ऐसे ही नहीं होते, उसके पीछे बहुत रहस्य बड़ा हुआ है। वो केसर वर्ण कपड़े का करने का एक ही मतलब है। पहले के जमाने में जब घर से युद्ध के लिए युवान निकलते, उसके घर वाली यानी कि स्त्री उसे तिलक करके बोलते कि आप केसरिया करना, यानी कि आप आओ तो जीत के आना, अगर नहीं जीत पाए दुश्मन के सामने तो आप लड़कर मर जाना, लेकिन हार कर वापस नहीं आना। उसी तरह वही भाव इधर है। जब मुमुक्षु को केसर वर्ण कपड़े करके यही भाव दिया जाता है कि हे आत्मन, तू कर्म के सामने लड़ने के लिए जा रहा है, पूरी जिंदगी कर्म के सामने लड़ना, अगर जीत गए तो मोक्ष माला पहनना, और अगर हार गए तो न्यौछावर कर देना, यह दे, लेकिन कभी यह मार्ग यह वेद छोड़ के वापस कभी संसार में मत आना। ऐसे शुभ व श्रावक श्राविकाओं को जब एक मोक्ष संयम मार्ग में निकलते हैं तब देते, तभी तो उनके पगलिया का इतना महत्व है कि वो कर्म राजा के सामने लड़ने जा रहे हैं, और वो भी सब कुछ छोड़ के सब त्याग करने के लिए। पगलिया तो बहुत कराते हैं, लेकिन उसके पीछे महत्व कहाँ मालूम। तो ये हुए हमारे जैन शासन के अंदर पगलिया के महत्व। देखो अजैन में देखो तो शंकर पार्वती का पुत्र कार्तिक और गणेश, जब दोनों के बीच बात हुई, कार्तिक पूरे तीर्थ को घूमने निकला और गणेश जी ने सिर्फ अपने माता पिता के ही चरण 3 प्रदक्षिणा देके माता पिता के चरण स्पर्श, उन्होंने माता पिता के चरण में ही 68 तीर्थ का महात्मा समझा और वो जीत गए, वो अपना काम कर गए। और आज भी कोई भी शुभ कार्य के अंदर गणेश जी की स्थापना की जा रही। देखो जब राम वनवास की ओर गए, दशरथ राजा ने कैकेयी को वचन दिया हुआ था, और कैकेयी ने वो वचन के सामने राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा, क्योंकि उसके मन में यही था कि मेरा पुत्र भरत राजगद्दी पे बैठे। और जब वो वनवास की ओर गए, चलने की शुरुआत हुई, तब भरत राम के पास गए, बोले बड़े भैया ये सिंहासन पर मैं बैठने के लायक नहीं हूँ, आप ही बैठ सकते हो। अगर आप माता और पिता के वचन के कारण आप वनवास की ओर जा रहे हो तो वो सिंहासन पे आपकी चरण पादुका रखी जाएगी, जब तक आप नहीं आएंगे उन्हीं चरण पादुका उधर रहेगी, उसका ही हक है। कितना महत्व है वो ऊर्जा का, वो चरण का, क्योंकि वो बहुमान करता था राम का, बड़े भाई का, और इसीलिए तो उसने चरण पादुका ऊर्जा के रूप में उधर रखी। रावण और सीता की बात करते हैं। सीता जब झोपड़ी में थी और लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बना के चले गया और उन्होंने बोला कि आप मैया बाहर कदम मत रखना, एक कदम बाहर रख दिया
और रावण की वो चाल थी, वो सक्सेस हो गई, वो सीता को उठा के एक कदम गलत और पूरी लाइफ बदल गई। अभी उधर भी रावण लेके गया, फिर उसमें सभा में जब सीता को, तो सीता रावण के शरण में नहीं आई, बहुत ही मेहनत की, बहुत ही समझाया, लेकिन रावण के शब्द पे वो नहीं माने। हनुमान उधर पहुंच गया और हनुमान ने वो सभा के अंदर कहा कि जो भी मेरे चरण हिलाएगा, मेरे वो पैर को हिलाएगा, उसको मैं सीता दे दूंगा। सभी आए, अलग अलग जो सभा में बैठे हुए थे सब आए। वही सभा में रावण भी बैठा, वो शक्ति संपन्न था, उसके मन में एक ही था कि मैं सीता को कोई भी हालत में मुझे प्राप्त करनी। बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसा ही हुआ। वो जब हनुमान के वो पैर को हिलाने के लिए आया, हनुमान जानता था उसके पास बहुत ही ताकत, उसने सिर्फ राम का स्मरण किया, और जैसे ही स्मरण किया उसको स्फुरणा हुई, उसने तुरंत ही रावण को यही बोला कि तू मेरे पैर कहाँ पड़ रहा है, पड़ना है तो राम के पैर पड़, वो मेरे गुरु है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, वो प्रभु है मेरे। ये शब्द सुन के ही रावण ऐसे हिल गया और तुरंत ही खड़ा हो गया कि मैं आपके पैर नहीं पड़ूंगा। उसके अंदर अहंकार आ गया, पर वही अहंकार की वजह से लंका घुमाई, सीता घुमाई और अपना सब कुछ घुमाया। और जब वही रावण जब प्रभु भक्ति में प्रभु के चरण में लीन हो गया तो तीर्थंकर नाम कर्म बांध दिया। कितना महत्व है हर एक एक घटना का। जिन शासन के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती है, चरण का हम थोड़ा सा आगे भी अर्थ करते हैं। च यानी चंदन जैसी शीतलता दे, सत्पुरुष के चरण में जाते हैं तो चंदन जैसी शीतलता प्रदान करते हैं, उसका मतलब होता है च। र से होता है जो रास्ता दिखाते हैं मोक्ष मार्ग का, जो रास्ता दिखाते हैं हमें मोक्ष मार्ग का, वो गुरु भी होते हैं और प्रभु के द्वारा दिए गए आगम ग्रंथ भी होते हैं। सत्पुरुषों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा दिए गए आत्म निरीक्षण भी हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। बाकी ये संसार के अंदर तो बहुत ही घूमे, बहुत अहंकार किया, सही मार्ग अगर दिखाने वाले हैं तो गुरु है और वही हमें मार्ग दिखाते हैं। और अण से आता है नम्र बनना सिखा। हमारे नवकार मंत्र के अंदर हर पहले 5 पद के अंदर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवसायाणम, नमो लोए सब्बसाहुणम, ये 5 पद के अंदर नम्रता के गुण, नमन के बात कर रहे हैं कि हमें नम्र बनना है। वो 5 पद को नमस्कार। जीवन के अंदर चरण माता पिता के तो मेरे ख्याल से सब श्रोतावत भी सुनते करते ही होंगे, और नहीं करते हैं तो वो संस्कार लाने, क्योंकि ऊर्जा देते हैं। जैसे ही पैर में आप पैर छूते हो और आशीर्वाद से उनका हाथ मस्तक पे आता है, सहस्त्रार चक्र डेवलप हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और अंदर से शांति और सुख प्रदान करता है। वो इंसान जो कार्य के लिए निकलता है उसमें सफलता मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं कि बुजुर्गों के, बड़ी लोग के गुणग्राह्य जो है, ऐसे इंसान यानी सत व्यक्तियों के चरण छूते हैं तो हमारे आत्मा का विकास होता है। नहीं तो दुनिया में ऐसे लोगों के पैर पड़ने पड़ते हैं कि जो लायक नहीं। दुनिया में देखो ना, बहुत कुछ होता है, घर में तो जोर से बोलते हैं लेकिन बाहर जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उधर कुछ चलता नहीं है। देव गुरु और धर्म, माता पिता और घर के बड़े लोग का सम्मान करना, यही निशानी है। आप उनके पैर पड़ते हो तो तुरंत ही वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये मेरे पे समर्पित है। समर्पण की निशानी है पैर छूना। और इसीलिए हमारे जीवन में भी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, गुरु, माता पिता, जो भी अवसर मिले उसमें नम्रता प्राप्त करके अपने आत्मा का कल्याण करे, यही शुभ मंगल भावना है। और
आज के ये प्रवचन के अंदर यह माध्यम से आप अपने आत्म कल्याण करो। और लास्ट में प्रभु से प्रार्थना, प्रभु तुम्हारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे। हे प्रभु, आपके पगलिए पगलिए हम भी एक एक कदम आगे चल रहे हैं। आप आपके कदम के साथ हमें कदम मिला लो, हम भी सिद्धवास में यानी कि सिद्धालय में आपके साथ एक रूप हो जाए। यही शुभ मंगल भावना के साथ सर्व मंगल्य करती हूँ। रविवार का अनुष्ठान है शत्रुंजय गिरिराज, जो शाश्वत तीर्थ है, उसके पूजन है, भक्ति है, और उसका ऑडियो आपको शनिवार, उसकी जो विधि है वो शनिवार को दी जाएगी और उसका ऑडियो रविवार को सुबह आपको व्हाट्सएप ऑडियो में आ जाएगा। तो आप सभी वो अनुष्ठान अवश्य करें। यही मंगल भावना के साथ सर्व मंगल करती हूँ। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय। कल का प्रवचन का विषय है भाषा वाणी।